आप देख रहे हैं पाकिस्तानी खबरों, तज्जियों, तबसरों और अंदरूनी कहानियों पर मुश्तमिल शो इरफान हाशमी और इब्राहिम राजा के साथ दो टोक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। हमारे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राजा साहब। राजा साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इस प्रोग्राम शुरू करने से पहले आप तमाम दोस्तों से दरख्वास्त है कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और प्लेटफॉर्म को सपोर्ट करें। आपका पिछले 1-1.5 हफ्ते से बड़ा ज़बरदस्त किस्म का रिस्पांस आ रहा है, तो इसे प्लीज़ कंटिन्यू कीजिएगा। राजा साहब, आज मंगल का दिन है और पाकिस्तान में आज इम्पॉर्टेंट डे है। तहरीक इंसाफ के हवाले से मुलाकात का दिन है। ये 3 खबरें मेरे पास इससे रिलेटेड, ये तफसील अपने सुनने वालों के साथ हम शेयर करेंगे और फिर राय साहब, जो लिस्ट गई है इसमें किसका नाम शामिल है, किसका नहीं है, और फिर तहरीक इंसाफ के अंदर से जो ऑडियो लीक्स का एक सिलसिला शुरू हुआ, ये ऑडियो लीक्स कितना नुकसान पहुंचा सकती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, इसका भी मुकम्मल हाल अहवाल अपने सुनने वालों के साथ हम शेयर करेंगे। किसकी ऑडियो लीक हुई, कैसे हुई और व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर से ये किस तरह बाहर आती हैं। लेकिन एक चीज़ ज़रूर है, सब लोग एक्सपोज हो रहे हैं और इसके साथ साथ ख्वाजा आसिफ साहब ने कुछ तनकीद की है पाकिस्तान के साबिक डिक्टेटर्स के ऊपर, ये भी बात करेंगे। और फिर ऐसा पाकिस्तान भारत का मैच होने जा रहा है और क्या वजह बनी, और फिर जो भारत में अमरीकी सफ़ीर हैं उनका क्या किरदार है, और अब्दुल बासित जो पाकिस्तान के साबिक सफ़ीर थे उनका इस हवाले से एक बयान भी सामने आया, इसकी तफसील भी शामिल करेंगे। लेकिन ऐसा जो आज मंगल का दिन है ना, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट डे होता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वर्कर्स हैं वो एक्सपेक्ट करते हैं और कायदीन को वहाँ पे पहुँचना चाहिए कि वो आएंगे, और अलीमा खान एक रेजिस्टेंस की अलामत बनी हुई है। लेकिन तहरीक इंसाफ ना आपको जुमेरात को नज़र आती है, जो मंगल को जो लोग नज़र आते हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो लोग हैं जो इमरान खान के साथ डट के खड़े हैं। सब कैसे देखते हैं आप इसे? आज की जो लिस्ट है उसमें 5 लोग हैं। ये जो नाम है इसमें बैरिस्टर सलमान हैं, बैरिस्टर सलमान अकरम राजा हैं, गौहर हैं, सलमान सफदर, अली ज़मान और खालिद चौधरी साहब हैं और ख़ानदान के कुछ लोग। कैसे देखते हैं इस लिस्ट को? मुलाकात आज होगी नहीं होगी? 8 फरवरी हो गया, क्योंकि कुछ ऐसे दावे किए जा रहे थे कि यकीनन ये मुलाकात जो है वो ज़रूर करवा दी जाएगी, लेकिन आपको लगता है कि मुलाकात होगी? 8 फरवरी भी गुजर गया और अपोजिशन लीडर भी बन गया, जो हड़ताल थी वो भी हो गई। जो पार्टी के सीनियर लोग हैं बकौल सोहेल अफरीदी, जिन्होंने उनके हाथ बांध दिए हैं धागे से, तोड़ेंगे उस धागे को या नहीं तोड़ेंगे? देखिए हाशमी साहब, आपके सवाल के जवाब में 2-3 अहम खबरें हैं। एक तो जो पीटीआई का 8 फरवरी का एहतजाज था, इसके मुतल्लिक जो अंदरूनी कहानी हमने इसी प्लेटफॉर्म पर दी थी कि ताजरों के ख़िलाफ़ मुकदमात और ट्रांसपोर्टर्स के ख़िलाफ़ मुकदमात, तो आज उसकी तफसीलात सामने भी आ गई हैं और उन तफसीलात में बताया गया है कि कैसे कुछ लोगों के ऊपर दहशतगर्दी जैसे मुकदमात कायम किए गए हैं कि आपने शटर डाउन करने की जुर्रत कैसे की या आपने ट्रांसपोर्ट बंद करने की जुर्रत कैसे की। तो इस पूरी सूरत हाल में भी इतना ज़बरदस्त और कामयाब एहतजाज हुआ है लीडरलेस। तो इसका मतलब यह है कि पीटीआई का वर्कर एक फ़ाइनल कॉल के लिए और पीटीआई के सपोर्टर या इमरान खान सब के सपोर्टर्स एक फ़ाइनल कॉल के लिए भरपूर तरीके से तैयार हैं। अब इस पूरी सिचुएशन में जब इसी प्लेटफॉर्म पर बार बार हमने ये हमने ये याद दहानी करवाई कि सोहेल अफरीदी अगरचे पेशावर में, कराची में, सिंध में बहुत ज़बरदस्त उन्होंने मोमेंटम बनाए, ज़बरदस्त जलसे किए, ज़बरदस्त शो किए, लेकिन लोगों की तवक्कुआत उनसे बहुत ज़्यादा हैं। और लोगों की तवक्कुआत ये हैं कि सिर्फ 8 फरवरी जैसे जो एक दिन का इवेंट है, ये सिर्फ एक दिन का इवेंट ना हो, बल्कि इमरान खान साहब की रिहाई के लिए एक फ़ाइनल कॉल जो है वो दी जाए। अब वो फाइनल कॉल के लिए एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है जो हम आगे जाकर इसी प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। लेकिन मीनवाइल ये जो 2 दिन आते हैं बहुत अहम, मंगल का और फिर जुमेरात का, तो अलीमा खान साहिबा और उनके अहले खाना भी मिलने की कोशिश करते हैं। और जिस तरह अब आपने पीटीआई के कुछ रहनुमाओं की फहरिस्त पढ़ी कि इनकी मुलाकात इमरान खान साहब से मुमकिन तौर पर हो सकती है, और मैं देख रहा था कि कुछ सहाफ़ियों ने ये दावे भी किए, जैसे नजम सेठी साहब ने ये दावा किया कि इमरान खान साहब की कोई मुलाकातें हो गई हैं
जेल के अंदर, और उन्होंने ये दावा भी किया कि इसी वजह से सुहेल आफरीदी थोड़े ठंडे पड़े हुए हैं। और इमरान खान साहब का भी अब ख्याल ये है, नजम सेठी साहब के बकौल, कि अब हमें इस्टेब्लिशमेंट के अपने ख़िलाफ़ नहीं जाना चाहिए। और इस्टेब्लिशमेंट को भी ये एहसास हो गया है कि इमरान खान साहब या PTI के ख़िलाफ़ जो है वो जिस किस्म के इक़दाम किए गए हैं वो कोई बहुत कारआमद साबित नहीं हुए। ये लुब्बे लुबाब इस तरह की उन्होंने जो दावा किया। अब ज़ाहिर है कि बतौर सहाफ़ी, हर सहाफ़ी के बहुत सोर्सेज होते हैं और किसी के सोर्सेज को आप चैलेंज नहीं कर सकते, मुख्तलिफ सोर्सेज से ख़बर आती है। लेकिन जो मैंने अपने तौर पर चेक किया है मुख्तलिफ ज़राए से रब्ता करके, तो मेरे ज़राए का ये कहना है कि इमरान खान साहब के मुतल्लिक यानी कोई ऐसी यकीन दहानी नहीं आई, या इमरान खान साहब की जानिब से कोई यकीन दहानी नहीं करवाई गई किसी को भी कि हम एहतजाज नहीं करेंगे या अब हम जो अपना बयानिया था उसको कंट्रोल करेंगे और अपने बयानिए को नरम बनाएंगे। तो इस किस्म की ना तो इमरान खान साहब की जानिब से कोई यकीन दहानी कराई गई है और ना ही दूसरी जानिब से ऐसा कोई मूव किया गया है। ये इस वक्त जो हम 9 फरवरी को ये लाइव प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं, 10 फरवरी को, तो आज के दिन तक इस किस्म की डेवलपमेंट नहीं हुई। उसके बाद कुछ सहाफ़ी हैं जिन्होंने ये दावे भी किए कि कोई मगरबी ममालिक के सफ़ीर जो हैं उन्होंने कोई इंटरवेंशन की है। मेरी इतला ये है कि इस बात में भी कोई सदाकत नहीं है। इससे पहले हम बहुत पहले एक ख़बर हम दे चुके थे जब हमने यूरोपीय यूनियन के कुछ सफ़ीरों की बात की थी, वो एक अलग स्टोरी थी। लेकिन कोई रीसेंट डेवलपमेंट यानी पिछले 4-5 दिनों में कोई डेवलपमेंट इस किस्म की नहीं हुई। अब इमरान खान साहब को जिस वक्त लेके जाया गया हॉस्पिटल और उस वक्त के मुतल्लिक एक दावा किया जा रहा है कि वहाँ पे कोई मिलिट्री की शख्सियत भी मौजूद थी। तो हाशमी साहब, ये जो दावे किए जा रहे हैं ये इस बुनियाद पर किए जा रहे हैं कि ज़ाहिर है कि इमरान खान साहब ने ख़ुद ये बारहा कहा और ये एक ओपन सीक्रेट है कि जो अडियाला जेल का निज़ाम है और अडियाला जेल का जो इंतज़ाम है, जैसे खान साहब अक्सर एक कर्नल साहब का नाम लेते हैं, तो अडियाला जेल का जो निज़ाम है वो इस वक्त मुतल्लिका हलकों के पास है, यानी सिर्फ जेल इंतज़ामिया के पास नहीं। तो इमरान खान साहब को जब पिम्स हॉस्पिटल लाया गया होगा तो कोई दूसरे दर्जे के या तीसरे दर्जे के ऑफिसर जो है मुतल्लिका हलकों के वो भी साथ होंगे। इसी तरह सिविल कपड़ों में भी मुतल्लिका हलकों के लोग साथ होंगे और ये इंश्योर करने के लिए कि इमरान खान साहब के मुतल्लिक कितनी ख़बर बाहर जानी चाहिए और जो डॉक्टर्स हैं उनकी कैसे निगरानी करनी है और किस तरीके से इस खबर को एक वक्फे के बाद बाहर जाना चाहिए। तो ये सारी चीज़ को मॉनिटर करने के लिए और इस सूरत हाल की निगरानी करने के लिए हो सकता है कि दूसरे या तीसरे दर्जे के ऑफिसर जो कि कोई यूनिफॉर्म में ना हो वो वहाँ मौजूद हों। लेकिन क्या इस दौरान इमरान खान साहब के साथ कोई मुज़ाकरात हुए हैं और क्या इस दौरान इमरान खान साहब की जानिब से कोई यकीन दहानी कराई गई है? तो इसका जवाब नफ़ी में है। ये एक जनरलाइज बात है जिसको आप ये कह लें कि ख़बर बना के पेश करने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल इसी तरह जैसे हमने इस प्लेटफॉर्म पर एक स्टोरी ब्रेक की थी कि इमरान खान साहब की जो जासूसी है ना सिर्फ कैमरों के ज़रिए की जाती है बल्कि इंसानी जासूसी भी की जाती है। जैसे कि अगर इमरान खान साहब के सेल में कोई मुशक्की जाता है या अगर उनकी निगरानी पर कोई मामूर है तो उनके मुतल्लिक भी हमने बताया था कि वो मुतल्लिका इदारों के लोग हैं और उन मकसद ये है कि एक दो सतहों के ऊपर इमरान खान साहब की निगरानी की जाए, एक तरफ तो कैमरों के ज़रिए और फिर एक इंसानी जासूसी भी की जाए। तो इस वक्त ये जो तमाम ख़बरें आ रही हैं कि जी इमरान खान साहब ने कह दिया है कि अब इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ कोई एहतजाज नहीं होगा और या कोई बयानिया नहीं बनाया जाएगा या इस जाली हुकूमत के ख़िलाफ़ कोई एहतजाज नहीं होगा, तो इमरान खान साहब इससे पहले कह चुके हैं कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ मैं मुज़ाकरात के लिए तैयार हूँ। मेरी फ़ौज के साथ या फ़ौजी क़यादत के साथ कोई जंग नहीं है, मैं इनके साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार हूँ क्योंकि इस जाली हुकूमत के पास किसी किस्म के मुज़ाकरात का अख्तियार नहीं है। तो ये तो स्टैंस इमरान खान साहब का हो सकता है, ये अभी भी होगा इमरान खान साहब का स्टैंस, लेकिन
क्या इमरान खान साहब ने ये कहा है कि मेरी रिहाई के लिए कोई फाइनल कॉल ना दें, मेरी रिहाई के लिए कोई मज़ामती मूवमेंट ना चलाएं, कोई तहरीक ना चलाएं? तो ये बात 100% गलत है और इस बात को मुख्तलिफ सोर्सेज से मुख्तलिफ सहाफ़ियों को देकर ये तासुर बनाने की कोशिश की जा रही है कि अब 8 फरवरी के बाद इमरान खान साहब की रिहाई के लिए किसी कॉल की ज़रूरत नहीं है। और जब भी इस किस्म की फ़ाइनल कॉल का मोमेंटम बनता है तो उसके बाद इस किस्म की खबरें जो हैं ये लॉन्च करवाई जाती हैं। अगेन मैं ये कह रहा हूँ कि कुछ वाक़यात होते हैं हाशमी साहब जो कि बड़े जनरलाइज किस्म के वाक़यात होते हैं और जो सहाफ़ी होते हैं उनको तो पता होता है कि ये एक मामूल की मशक होगी, लेकिन उसको बढ़ा चढ़ा के ज़राए के साथ खबरें इस तरह से पेश की जाती हैं कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं इसमें एक एडिशन कर दूं अगर आपकी इजाज़त हो। राज साहब, ये खबरें आती रही इस प्लेटफॉर्म का, ऑब्वियसली हमने इस पर बहुत सारी खबरें ब्रेक भी की और इनसाइड स्टोरीज भी हम लेकर आए। अब मामला ये कि जुनैद अकबर साहब की ना एक ऑडियो लीक हो गई है और ये इसलिए इम्पोर्टेंट है इसका जिक्र करना, और जो आप बात कर रहे हैं उसके साथ ये कनेक्टेड ऐसे है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुकाबला विद इन द रैंक्स है, यानी अपने ही लोगों के साथ उनका मुकाबला है। हम अपने व्यूअर्स को बताते रहे हैं कि आप ना इस्टेब्लिशमेंट से आपका मुकाबला है, ना सियासी जमातों से मुकाबला है, ना किसी और से। अगर आपका मुकाबला है तो वो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इटसेल्फ। और वो मुकाबला कैसे हो रहा है, पहले भी ऑडियोज़ आती रही। ये काम तो राय साहब किसी और का था। आपको याद होगा शहबाज शरीफ की ऑडियो आई, खान साहब की ऑडियो आई, उसके अलावा नवाज शरीफ साहब की ऑडियोज़ भी रिकॉर्ड करके कुछ लोगों ने रखी होंगी यकीनन। फिर इसके अलावा मरीम नवाज़ की ऑडियोज़ आती रही, मीडिया मैनेजमेंट और जो हम बातें बताते रहे हैं। लेकिन विद इन द पार्टी ऑडियोज़ लोगों के लिए इख्तलाफात हो जाते हैं, घर में भी इख्तलाफात होते हैं, लेकिन अब लोग खुलकर इसका जिक्र कर रहे हैं। व्हाट्सएप से जी एक ऑडियो लीक हो गई है, जुनैद अकबर साहब ने अब पार्टी छोड़ने का बाकायदा ऐलान कर दिया। राय साहब, ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। जुनैद अकबर साहब ये वो शख्सियत हैं जिन्हें इमरान खान ने KPK की जो पार्टी के मामला थे सदारत दी। अली बिन गंडापुर के होते हुए प्रेशर था, उन्होंने कहा जी कि ये पार्टी को संभाल लो या आप मुझसे हुकूमत करवा लें। उन्होंने कहा ठीक है, पार्टी ये संभालेगा, तुम हुकूमत करो। तो जुनैद अकबर साहब के ऊपर उन दिनों में भी प्रेशर था अली बिन गंडापुर के टाइम में। अब हुआ ये कि इनकी एक ऑडियो आई, इसमें वो क्या रहे हैं ये सुने राय साहब, और मैं चाहूँगा कि आप इस पर कमेंट भी करें। जुनैद अकबर की ऑडियो में वो स्पीकर के हवाले से बात कर रहे हैं। वो ये कहते हैं कि स्पीकर से बात करता हूँ कि मुझे अलग करें, मैं पार्लिमानी पार्टी का हिस्सा नहीं हूँ, ये दरबारी हैं, मुझे बोलने नहीं देते। आज के बाद मैंने आपकी पार्लिमानी कमेटी का हिस्सा हूँ, ना मैं चीफ विप को मानता हूँ, ना पार्लिमानी लीडर को मानता हूँ, ना किसी और को मानता हूँ। मेरी बर्दाश्त ख़त्म हो गई। इसके अलावा कौमी असम्बली में कहा कि हम क्या यहाँ सिर्फ खिताब करने के लिए, सुनने के लिए बैठे हैं, हमें बात करने का मौका नहीं मिलता। जुनैद अकबर ने कौमी असम्बली के इजलास से भी बाइकआउट करके वॉकआउट किया और फिर महमूद खान चिकज़ई राय साहब वहाँ पे उनको इशारे करवाते रहे कि आप खामोश हो जाए। अच्छा, महमूद खान चिकज़ई का जो किरदार है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखें, ये गालबन उस एहतजाज में भी शामिल नहीं थे जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान ने वो जो वॉक की है छोटी सी, मुझे नज़र नहीं आए, अगर आए हैं तो यू कैन करेक्ट भी। इस पर भी तनकीद हुई। किसी सहाफ़ी ने पूछा भी कि सर आप गए नहीं उस एहतजाज में, तो उन्होंने आगे से मुंह के ऊपर उंगली रख ली। फिर इमरान खान की सेहत का मामला आया तो उन्होंने कहा कि ये प्रोपेगेंडा होता है। बहनें प्रोपेगेंडा कर रही हैं ऐसा, सोहेल अफरीदी प्रोपेगेंडा कर रहा है। आप, मैं, पाकिस्तान की आवाम, सहाफ़ी इंडिपेंडेंट जो अपने अपने प्लेटफॉर्म से खबरें दे रहे थे, क्या ये प्रोपेगेंडा था कि इमरान खान के हवाले से कहा जा रहा है कि जी प्रोपेगेंडा हो रहा है, सेहत उनकी ठीक है और ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। फिर उन्होंने एक और काम ये किया कि इन्होंने, इनके बारे में कहा जाता है कि इन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के विदन जो लीडरशिप थी उनके बारे में ये कहा कि आपने किसी बड़ी शाहराह को बंद नहीं करना। तहरीक कैसे चलेगी, कैसे चलाएंगे राय साहब तहरीक? गौहर साहब से जब बात हुई, ये इसमें एक एडिशन मैं क्विकली कर दूं राय साहब, वो ये है कि पार्लिमानी लीडर कौन होगा? शाहिद खटक साहब को इमरान खान ने नामजद किया, इससे पहले जरताज गुल साहिबा थी। कौमी असम्बली में इमरान खान साहब ने मुझे पार्लिमानी लीडर नामजद किया, लेकिन अब तक मेरा नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ। पार्लिमान के अंदर मेरे पास कोई इख्तियार नहीं, जिस दिन इख्तियार मिला उसके बाद मैं जवाब दूंगा। अब ये भी एक मामला सामने आ गया। अब चिकज़ई साहब ने जो बातें की और शाहिद खटक साहब ने जो ऐलान किया, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो ये कहते हैं कि पेशावर में हमारा कंटेनर जिस पर लिखा है आज़ादी या मौत तैयार है, इस पर हम किसी भी वक्त बैठ सकते हैं और इस ट्रक को की ड्राइविंग सीट पर सोहेल अफरीदी होगा। जब ये सवाल बैरिस्टर गौहर के सामने रखा गया तो उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा जी ऐसी कोई बात नहीं है, इमरान खान ने इस्लामाबाद आने से मना किया है। जो आप बात कर रहे हैं ना कि एहतजाज और ख़ुद अपने तौर पर करना है,
तो वो कहते हैं जी कि नहीं, इमरान खान ने मना किया है कि इस्लामाबाद की तरफ नहीं आना, बल्कि आप अपने अपने इलाकों में एहतजाज करें। अच्छा, इसके अंदर भी हाशमी साहब दो खबरें हैं, ये दोनों खबरें अपने व्यूअर्स के सामने रखते हैं। एक तो जुनैद अकबर साहब की जो ऑडियो लीक हुई है, ये ऑडियोज ऐसे लीक नहीं होती। जुनैद अकबर साहब एक वक्त में पीटीआई के बड़े दबंग लीडर थे, जिस वक्त तक इमरान खान साहब ने इनको बहुत बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी थी। उस वक्त तक तो ये बड़े दबंग लीडर थे, बड़े इनका जोश खिताबत था और बड़े चैलेंजिंग किस्म की ये तकरीरें करते थे। लेकिन जब इनको एक बड़ी जिम्मेदारी मिली, क्योंकि लोगों को फिर तवक्कुआत हो जाती हैं, जब आप इस तरह के जोशीले खिताब करते हैं तो लोग आपसे मोहब्बत करते हैं, लोगों की आपसे तवक्कुआत जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। लेकिन जुनैद अकबर साहब को जब एक बड़ी जिम्मेदारी पार्टी के अंदर मिली तो उसके बाद वो उन तवक्कुआत पर पूरे नहीं उतरे, यानी लोगों की तवक्कुआत पर पूरे नहीं उतरे। वो बहुत एक रिस्पेक्टेड लीडर हैं और बहुत कमिटेड लीडर हैं, लेकिन जाहिर है कि शायद उनको लगता हो कि अभी हालात ऐसे नहीं हैं कि जहाँ उन्होंने अपने जोश खिताबत या तकरीरों के मुताबिक उन्होंने जाके एक्ट करना है। अब ये जो पीटीआई ने खेल शुरू किया या पीटीआई के लीडर्स ने इमरान खान साहब के सामने अपने नंबर बनाने के लिए ये ऑडियोज लीक करने का, आप ज़रा हम अपने व्यूअर से पूछते हैं और कमेंट करके बताएं कि जुनैद अकबर साहब की एक ऐसी ऑडियो जो कि ये तासुर देती है कि जुनैद अकबर साहब मज़ामत करना चाहते हैं, जुनैद अकबर साहब चाहते हैं कि पार्टी फ़ाल हो, पार्टी मज़ामत करे, इमरान खान साहब के नज़रिए पर चले। ये ऑडियो कौन लीक कर सकता है? ये ऑडियो ज़ाहिर एस्टैब्लिशमेंट तो नहीं लीक करेगी, एस्टैब्लिशमेंट को तो ये सूट नहीं करता। ये ऑडियो को पीटीआई में जुनैद अकबर साहब के मुखालफिन भी लीक नहीं कर सकते कि अगर वो जुनैद अकबर साहब के मुखालफिन इसको लीक करें तो वो तो जुनैद अकबर साहब को हीरो बना रहे हैं, वो जुनैद अकबर साहब को हीरो बना रहे हैं। तो इस किस्म की ऑडियोज जो हैं ये खुद ही लीक की जाती हैं, खुद ही लीक करवाई जाती हैं, या खुद लीक कर दी जाती हैं या किसी अपने दोस्त यार को भेजी जाती हैं, उसको कहा जाता है कि तुम इसको लीक कर दो, ट्विटर पर डाल दो, कहीं डाल दो। तो पीटीआई के अंदर कुछ लोगों ने ये जो खेल शुरू किया है, जिसका हिस्सा, ये मैं अपने तज़किये की बुनियाद पर कह रहा हूँ, जिसका हिस्सा अब जुनैद अकबर साहब बने हैं, ये पार्टी को अंदर से डैमेज करेगा। ये हमने देखा है कि पिछले 4-5 हफ्तों से ये ऑडियो लीक्स का सिलसिला शुरू हो गया है। एक ज़ाहिर मज़ामती ग्रुप है, एक मफामती ग्रुप है, लेकिन जब आप ऑडियो इस किस्म की लीक करते हैं तो उसको एसेस करने के बाद आप अंदाज़ा कर लेते हैं कि ये कौन कर सकता है। ये ऑडियो जुनैद अकबर साहब के किसी सियासी मुखालिफ ने लीक नहीं की, इस्टेब्लिशमेंट ने लीक नहीं की। ये ऑडियो जो मेरा तज़किया है वो ये है कि जुनैद अकबर साहब ने खुद या जुनैद अकबर साहब के किसी साथी ने लीक की है, ताकि एक पैगाम पार्टी के अंदर भी जाए, शायद इमरान खान साहब और उनकी बहनों को भी जाए कि जुनैद अकबर साहब जो है ये बड़ी मज़ामत करना चाहते हैं। लेकिन जब इस तरह की ऑडियो लीक होने का सिलसिला शुरू हो जाए, बेशक आपका स्टांस ठीक हो, बेशक आपका मौक़िफ़ 100% दुरुस्त हो, तो ये अंदरूनी लड़ाइयाँ जब आप बाहर लेके आएंगे तो इससे आपकी पार्टी डैमेज होती है। तो इस पर जुनैद अकबर साहब को और बाकी जो पीटीआई के लोग हैं इनको एहतियात करनी चाहिए। ये फिर हर शख्स जो है वो इसी तरह ऑडियोज लीक करना शुरू हो जाएगा, ज़्यादा पार्टी की पूरी पॉलिसी जो है वो बाहर आ जाएगी। अब जहाँ तक सुहेल आफरीदी ने एक वो कंटेनर तैयार करवाया, ये बहुत अच्छी बात है। इस बात के मुतल्लिक हमने 8 फरवरी के एहतजाज से पहले जब लोग पूछते थे कि क्या 8 फरवरी ही फाइनल कॉल है, तो हम कहते थे कि इमरान खान साहब ने ये हुक्म दिया था कि ये स्ट्रीट मूवमेंट सिर्फ 8 फरवरी के एहतजाज तक नहीं होगी, एक फ़ाइनल कॉल आपने देनी है, और वो फाइनल कॉल पीटीआई के जो इस वक्त असीर हैं और इमरान खान साहब की अपनी रिहाई और बुशरा बीबी साहिबा की रिहाई के लिए होगी। ये हम बार बार कहते रहे हैं, और अब चूँकि हमने ये भी बताया कि किस तरह से पब्लिक का प्रेशर बढ़ रहा है, सोशल मीडिया का प्रेशर बढ़ रहा है, सुहेल आफरीदी की ज़बरदस्त परफॉर्मेंस के बावजूद लोगों की तवक्कुआत जो है, जो कुछ उन्होंने किया है इससे कहीं ज़्यादा है। तो इस वजह से अब ये जो कंटेनर है इसकी एक रूनुमाई की गई है, एक झलक दिखाई गई है, ताकि लोगों को तसल्ली दी जाए कि हम एक फ़ाइनल कॉल की तैयारी कर रहे हैं। और ये बिल्कुल ठीक है कि आपने मैसेज दिया है मुतलका हल्कों को भी, यानी ताकतवर हल्कों को भी, उस जाली हुकूमत को भी, कि अगर इमरान खान साहब की अगर आपने रिहाई के लिए कुछ ठोस मुज़ाकरात ना किए तो हमारी इस किस्म की तैयारी मौजूद है या हम इस किस्म की तैयारी कर रहे हैं।
अब जो बैरिस्टर गौर कर रहे हैं कि इमरान खान साहब ने कहा कि इस्लाम, और अल्फाज भी बड़े नामुनासिब इस्तेमाल किए कि इस्लामाबाद पर दोबारा कभी चढ़ाई नहीं करनी और इस्लामाबाद के ऊपर कभी, तो बैरिस्टर गौर की मुलाकात कब हुई है इमरान खान साहब के साथ कि बैरिस्टर गौर को इमरान खान साहब ये हदायत दें? और अगर इस किस्म की हदायत इमरान खान साहब ने देनी होती तो वलीमा खान साहिबा को देते, उनके ज़रिए अपना पैगाम बाहर लाते। या अगर इमरान खान साहब ने इस किस्म का पैगाम बैरिस्टर गौर को दिया था तो बैरिस्टर गौर इससे पहले ये पैगाम क्यों नहीं बाहर लेके आए? बैरिस्टर गौर तो 8 फरवरी के एहतजाज में भी नज़र नहीं आए, और जब किसी सहाफ़ी ने सवाल किया तो उससे भी उलझते हुए नज़र आए। तो बैरिस्टर गौहर, यही तो हम बार बार डिस्कस करते हैं कि पीटीआई को, जो आपने बिल्कुल राइटली पॉइंट आउट किया कि पीटीआई इस वक्त आज खुद पाकिस्तान की सबसे बड़ी इस्टेब्लिशमेंट है। इस्टेब्लिशमेंट हम किसको कहते हैं कि एक बहुत बड़ी ताकत जिसको जो गैर महसूस तरीके से एक बहुत बड़ी ताकत बन जाए। तो पीटीआई जो है वो इस वक्त, चूँकि आप इंतखाबी तौर पर देख लें, सियासी तौर पर देख लें, वोटों की शरह के हिसाब से देख लें, अवामी सपोर्ट के हिसाब से देख लें, और पीटीआई की हुकूमत की जो माशी कारकर्दगी थी उसके लिहाज से देख लें, तो पीटीआई का किसी जमात के साथ, यानी नून लीग के साथ और पीपल्स पार्टी के साथ कंपैरिजन नहीं है। बदतरीन हालात में भी जिस तरीके से 2/3 अक्सरियत से पीटीआई ने इलेक्शन जीता, तो इसलिए पीटीआई इस वक्त इतनी बड़ी जमात है कि इमरान खान साहब को 917 दिन से कैद किए जाने के बावजूद, हर तरह के जबर के बावजूद, पीटीआई और इमरान खान साहब मकबूल से मकबूल तर हो रहे हैं। लेकिन पीटीआई को जब तमाम हरबे नाकाम हो गए, पीटीआई को क्रश करने के, इमरान खान साहब के बयानियों को क्रश करने के लिए या उसको रोकने के लिए, तो फिर पीटीआई के अंदर ही ये धड़े पैदा किए गए, कॉम्प्रोमाइज लोग घुसाए गए, पीटीआई के अंदर ये ऑडियोज लीक करवाने का सिलसिला शुरू किया गया, और पीटीआई का सामना अब पीटीआई से है। अब इस वक्त पीटीआई के सामने कोई और कुव्वत नहीं ठहर सकती, कोई ये जाली फॉर्म 47 वाली हुकूमत नहीं ठहर सकती, कोई अदालतें, कोई इलेक्शन कमीशन इनके बयानिए की मकबूलियत को कम नहीं कर सकते, कोई टीवी प्रोग्राम्स कम नहीं कर सकते, कोई टाउट साफ़ी इनकी मकबूलियत को कम नहीं कर सकते। लेकिन पीटीआई के अंदर जो धड़े पैदा किए गए हैं, पीटीआई का मुकाबला उनसे है, और ये मुसलसल जो ख़बरें लीक करना और एक महाज़राई की कैफियत का तासुर देना कि पीटीआई के अंदर धड़ेबंदी है, महाज़राई है, मज़ामत के मामले पर 2-3 मुख्तलिफ आ रहा है, तो ये बड़ी ख़तरनाक सिचुएशन है। बाकी महमूद खान अचकज़ई जो हैं, इनका कोई मैंडेट नहीं है। मैंडेट तो इमरान खान साहब का छीना गया, इमरान खान साहब का मैंडेट छीना गया, इनको लाया गया था कि चलें ठीक है, इनका एक वक्त में ताकतवर हलकों से एक मौक़िफ़ रहा, यानी उनके ख़िलाफ़ इनका मौक़िफ़ रहा, और ये किसी वक्त में जमहूरियत की बात करते थे, तो इनको तो इस तहरीक का एक छोटे से हिस्से के तौर पर इनिशली समझा गया कि चलें ठीक है, इनका ताल्लुक़ बलूचिस्तान से है जहाँ के लोग भी महरूमियों का शिकार हैं, तो चले इनको साथ आप ऑन बोर्ड लें। लेकिन अगर उनकी जानिब से ये कहा जाए कि कोई बड़ा एहतजाज ना करें, मोटरवेज बंद ना करें, हाईवेज़ को बंद ना करें, और अभी हम एहतजाज के उस लेवल पर ना जाएं जहाँ पर कोई सामने से कोई ज़्यादा सख्ती हो जाए या हालात ख़राब हो जाए, तो महमूद खान अचकज़ई साहब 918 दिन से जेल में बंद नहीं है। इमरान खान साहब 918 दिन से जेल में बंद है। महमूद खान अचकज़ई कभी भी कौमी मंजरनामे पे इतने बड़े सियासतदान नहीं थे। एक सूबाई लेवल पर तो उनका एक कद काट था, लेकिन कौमी लेवल पर जो वो उभरे हैं वो पीटीआई की वजह से उभरे हैं। वो जो पार्लियामेंट के अंदर उनकी अहमियत बन गई है पीटीआई की वजह से, वो सिर्फ इमरान खान साहब की वजह से बनी है। तो लगता ये है कि वो ये जो उनकी अहमियत बनी है इसको थोड़ा सा इंजॉय कर रहे हैं, और वो चाहते हैं कि ये स्टेटस को बरकरार रहे, और कोई इमरान खान साहब की रिहाई में जिस तरह के वो बयानात दे रहे हैं, लगता नहीं है कि उनको कोई जल्दी है, या शायद उनके दिल में ये होगा कि अगर इमरान खान साहब रिहा हो गए फिर तो मेरी अहमियत ही रहेगी। ऐसे बैरिस्टर गौर जो है, अगर इमरान खान साहब रिहा हो गए तो इनकी तो दुकानें बंद हो जाएंगी, बैरिस्टर गौर जैसे लोगों की मुकम्मल तौर पर। तो इसलिए ये पीटीआई को ये जो अपने इंटरनल इख्तलाफात हैं वो ख़त्म करने चाहिए। और इसमें अब एक सवाल हमारे व्यूअर्स के जहन में आ रहा होगा कि इमरान खान साहब तो कैद हैं, तो आखिर कौन सी वो शख्सियत है जो ये इख्तलाफात ख़त्म करा सकती है, या एक फ़ाइनल कॉल पर पूरी पीटीआई को
मुतैद कर सकती है। तो वो इस वक्त शख्सियत हैं सुहेल आफरीदी। सुहेल आफरीदी अगरचे कह रहे हैं कि हमारे बड़ों ने हमारे हाथ बांधे हुए हैं, लेकिन ये बैरिस्टर गौर को कोई बड़ा नहीं मानता कि बैरिस्टर गौर आपके हाथ बांध लें और ये कहें कि जब तक ये इजाज़त नहीं देंगे। सुहेल आफरीदी ज़ाहिर है कि उनका एक पॉलिटिकल करियर रहा है, तो सुहेल आफरीदी को पता है कि बैरिस्टर गौर कहाँ से बोलते हैं और किन के अहकामात पर बोलते हैं। तो इसलिए सुहेल आफरीदी को इस बात का कतई इंतज़ार नहीं करना चाहिए कि बराह रास्त इमरान खान साहब की जानिब से अहकामात आएँ, अनलेस अनटिल बराह रास्त इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात हों, संजीदा मुज़ाकरात हों, इमरान खान साहब की रिहाई के लिए कोई फार्मूला तय किया जाए, कोई TOR तय किया जाए, उस वक्त तक ये फाइनल कॉल से पीछे नहीं हटना चाहिए। और ये जो बाकी डाइवर्जन्स हैं, ये इधर उधर जो डिस्ट्रैक्शंस हैं, इनमें नहीं आना चाहिए। इनका मकसद ही है कि PTI को उसकी असल कॉल, फाइनल कॉल से रोका जाए। अच्छा साहब, इसमें ना मैं एक एडिशन ये कर दूं, क्योंकि इसका ताल्लुक आज से था और चीफ जस्टिस ने इस पर नोटिस कर दिए थे अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान को, और आज इसका जवाब देना है। खबर आ जाएगी कुछ घंटों के बाद, और इस खबर का ताल्लुक है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, जहां पे उन्होंने वफाक से ये सवाल किया था कि इमरान खान की मुलाकात और उनके वकला से क्यों नहीं करवाई जाती। आपने देखा होगा कि आज भी ये जो मामला है अडयाला के बाहर बहनें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सब इकट्ठे क्यों हो रहे हैं, इसलिए कि इमरान खान की जो एक्सेस है वो दी जाए, मुलाकात करवाई जाए। राज साहब, ये 4-5 केसेस थे, टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर इनको नॉकआउट करने के लिए ये एक तासुर दिया गया कि देखें चीज़ें चल रही हैं। ऐसा लगता ही है कि शायद कहीं ना कहीं अचकज़ई इन द रेस्ट ऑफ द कंपनी उनसे कुछ वादे लिए गए, या उनको वादे ये यकीन दहानी करवाई गई है कि अगर आप इस चीज़ में कामयाब होगे तो हम आपको ये दे देंगे, अगर आप अपोजिशन लीडर बन जाते हैं। क्योंकि ना वो लग ऐसा रहा है कि ये जो बार बार अचकज़ई साहब इनकार करते हैं ना कि सड़कें बंद नहीं करनी, धरना नहीं देना, बैठना नहीं है, एहतजाज, मज़ामत, इमरान खान की सेहत, कोई इनको ये तमाम गारंटीज़ या श्योरिटीज़ दे रहा है, ठीक है, और उनके इशारों पर ये सब बातें की जा रही है। और शायद इनको ये पैगाम देने के लिए कि देखिए जो हमने वादा किया था पूरा किया, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में खान साहब के केसेस लग गए। अब ये केसेस, इनमें इमरान खान की ज़ात से कोई ताल्लुक़ नहीं है, बल्कि ये केसेस हुकूमत के लगे हैं। राज साहब, एक केस आज जिसपे लतीफ़ खोसा साहब ने गुफ्तगू की, वो क्या कहते हैं कि जिस दिन 5 अगस्त 2023 की पहली इमरान खान की सज़ा के ऑर्डर की मुअत्तली से मुतल्लिक 426 फौजदारी की दुरुस्त तशरीह होगी, इमरान खान ना सिर्फ चेयरमैन बहाल होंगे बल्कि हम सीट खाली कर देंगे और इमरान खान MNA बनकर वापस असम्बली पहुँच जाएंगे और हम बल्ले के निशान की वापसी का सफ़र शुरू करेंगे। वो मामला ये था कि चीफ जस्टिस ने नोटिस किए थे और समाअत जो है वो मुलतवी हुई, जिसमें वो ये कहते हैं कि अब ये दरख्वास्त जो है इन्फ्रेक्चुअस हो गई है, अब इसकी ज़रूरत नहीं है। तो इसके ऊपर भी हुकूमत से जवाब मांगा गया। लिविंग कंडीशन का सवाल पूछा गया है, इमरान खान की मुलाकातें क्यों नहीं करवाई जाती। आज हुकूमत आ जाएगी या वक्त मांग लेगी, कहेगी कि जनाब ये सियासी गुफ्तगू करते हैं। सलमान सफदर साहब ने एक बात कही थी कि मैंने पिछले जब से मैं केसेस मेरे पास है, मैंने कभी भी कोई सियासी गुफ्तगू नहीं की, मैंने इवन कि इमरान खान की सेहत की बात भी नहीं की। तो मैं चीफ जस्टिस से और बाकी लोगों से दरख्वास्त करूंगा कि आप जेल के दरवाजे खोलें। कम अज़ कम रहा सब 300 केसेस है खान के ऊपर, इमरान खान साहब के ऊपर। 300 केसेस पे एक वकील उसे 5 माह में 10 मिनट की इजाज़त मिलती है। ये किस तरह ह्यूमनली पॉसिबल होगा कि आपको इजाज़त ना मिले। अच्छा, हुकूमत से उन्होंने सवाल ज़रूर कर लिया है, लेकिन खान साहब के वकला को ये इजाज़त नहीं मिल रही कि अडयाला के दरवाजे खुलें। तो लग ये रहा है कि ये सिर्फ एक धक्का दिया जा रहा है वक्त को, जिस तरह प्रॉक्सीज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर धक्का दे रही है। हैविंग सेड दैट, राज साहब, ये हमारी आज की निश्चित थी। व्यूअर्स अपने कमेंट जरूर भेजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मुझे और इब्राहिम राज साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।